चाहते हमारी सुख शांति प्रसन्नता, बटोरते रहे हम धन प्राण प्रतिष्ठा। और इस बटोरने में हुआ क्या, धन के पीछे हम भागे, भागते 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 हम धनी हो गए। धनी होते होते कब हम लोभी हो गए और कब धन हमारा स्वामी हो गया हमें पता ही नहीं लगा। और अब लोभी हो गए, धन को पकड़ लिया हमने। अपनत्व और स्वामित्व की बुद्धि होने न देती आत्मशुद्धि। अब हमारी आत्मशुद्धि होना संभव नहीं है क्योंकि हम इस धन को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन शरीर तो छूटेगा और शरीर छूटा तो धन भी छूटा ही छूटा है। फिर पद के पीछे हमने भागा, हर प्रकार के काम किए अच्छे बुरे, और भागते 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 हम पदासीन हो गए। भागते 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 हम प्रतिष्ठित हो गए, और प्रतिष्ठित होने के बाद उस प्रतिष्ठा को टिकाने के लिए, क्योंकि हमको प्रतिष्ठा से प्यार हो गया, हमको पद से प्यार हो गया, हम पतित भी हो गए। बहुत आसान बात है। और हम पतित हो गए, फिर हम अधोगति की ओर चले गए। तो कहां हमारे धन प्राण प्रतिष्ठा ने हमको सुख शांति प्रसन्नता दी? तो सुख शांति प्रसन्नता हमें कैसे मिलेगी? सहज सहज तू खुद में झांके, सार सार का सुख तू चाखे। सहज सहज तू माया त्यागे, सार सार का सुख तू चाखे। सहज सहज तू खुद में झांके, सार सार का सुख तू चाहे। और सहज सहज तू खुद के प्रति जागे, सार सार का सुख तू चाहे। हर बार बता रहा है कि जो कुछ है खुद में है, तुम्हारे खुद में है, तुम्हारे जो कुछ है। कोई अंदर से, क्योंकि हम सुख कहां से महसूस करते हैं? कोई बाहर से महसूस करते हैं? प्रसन्नता बाहर से महसूस होती है, शांति बाहर से महसूस होती है? नहीं, सब हमारे अंदर से होती है। इसलिए ध्यान कहता है सरल सहज सुगम कर ले जीवन के आयाम, ना समझी में कर लेगा तो खुद का काम तमाम। और ना समझी कौन सी है इस जीवन में? केवल कि मैं करता हूं, मैं सुखों दुखों का मालिक हूं। नहीं मित्रों, धारणा से तू पहुंचता अनुमान में मित्र, अनुमान से रचता जाता चित्र विचित्र, अपने ही जाल में फंसता जाता तू, जागरण का समय को खूब गंवाता तू, खूब गंवा देता है तुम जागरण के समय। ध्यान कहते हैं तुम जागरण के समय को खूब गंवा देते हो, क्योंकि परपल हो रहा तू विचारों के अधीन, चाहे तू बुद्धिमान हो चाहे बुद्धिहीन। विचार को छोड़ सका है क्या तू? विचार को छोड़ना, ध्यान में उतरना है। और विचार यानी मन, विचार यानी संवेदना, विचार यानी भाव। तो जब हमें विचार का बोध आता है तब हम विचार से धीरे धीरे अलग होना शुरू कर देते हैं, और जिसको हम कहते हैं ध्यान की सीढ़ी। अब विवेक हमारे साथ में है, अब चैतन्य हमारे साथ में है, अब हमें परमात्मा दिखने लगा है। तो अब हमारा परमात्मा कैसा है? हम कहते हैं अनाम असीम अरूप परम तत्व का स्वरूप, चैतन्य ही शाश्वत ब्रह्मांड का स्वरूप, कार्य कर्म फल होते उसी के अनुरूप, विलीन होकर सब होते उसी के तद्रूप। हम सब उसी में विलीन होकर, हम ब्रह्मांड के में विलीन होकर ब्रह्म ही बन रहे हैं, और फिर से नए नए आकार में आकर अपना काम कर रहे हैं। इस सहज गति से जो जीवन चल रहा है, इस सहज गति के साथ हम लय और ताल मिला लें। जैसे संगीत होता है, संगीत में कई इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट्स की ध्वनि अलग अलग होती है, लेकिन सब एक साथ बजते हैं तो कोलाहल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वही जब ताल सुर लय और एक अनुशासन में बजते हैं तो वही संगीत हो जाता है, वही परम आनंद हो जाता है। और ध्यान कहता है आप अपने जीवन को परम आनंद बना सकते हो, बशर्ते सहज सहज तू खुद में झांके, सार सार का सुख तू चाखे। सहज सहज तू माया त्यागे, सार सार का सुख तू चाखे। सहज सहज तू खुद में झांके, सार सार का सुख तू चाखे। और अंत में हम कहेंगे विवेक से सज्जित बोध से भरा, ध्यान का मार्ग ही सच्चा और खरा।